वेलकम टू सेकेंड लेक्चर। आई होप पहला लेक्चर आपने देखा हो, जो भी सेकेंड लेक्चर देख रहे हैं। मेरी सजेशन है कि आप रहबर की बुक साइड में रख दीजिए जब आप ये पढ़ रहे हो, मतलब एक लेक्चर देखने के बाद फिर एक बार टेक्स्ट को पढ़िए और फिर आपको इमेजिन होगा कि यहाँ पे जो हमने दिखाया है पिक्चर में वो आपके दिमाग में बैठ गया है या नहीं बैठ गया है। और जहाँ पे कोई टॉपिक आपको लगेगा कि याद नहीं हुआ, उसको आप रिपीटेडली देख सकते हैं। सो लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम। यहाँ पे एक्चुअली पुराने में हमारे को थोड़े थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स यहाँ पर रह रहे थे, तो पहले उनको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे शकीका है, काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, इसमें जो मेन पॉइंट्स है वही बोलेंगे, हम पूरी लाइंस यूज़ नहीं करेंगे। इसको हम पता है कि आधा सीसी का दर्द भी कहते हैं। एक शकिया हिस्से में शरियाने तड़पती और टेस मारती है। इसका जो ट्रीटमेंट है साफिसिया है और शराब रिहानी है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे अगेन नोज़ की शक्ल बनी हुई है, दो ड्राइंग मेरी उतनी अच्छी भी नहीं है। तो अगेन अगर नोज़ की शक्ल है तो कोड है ये जालिनूस है। तो यहाँ पे जालिनूस ने कहा है कि जो शकीका है वो दर्द सर के एक पहलू की कमज़ोरी का इम्तिहान लेता है। ठीक, तो ये आपका हो गया कोल यहाँ पे कंप्लीट ये वाला। जैसे यहाँ पे बोला था इसने कि सर के पिछले हिस्से का, अभी तक हमने जालिनूस और नफीस की ही कोल देखे। फिर आता है और एक डिज़ीज़ उताश के नाम से, जिसको हम कहते हैं थर्स्ट या दिमाग मुतवरम होता है। इसमें स्लीपलेसनेस होती है, गनूद की, लेफ़्ट राइट मूवमेंट ऑफ हेड होता है। समर में लू लगने से या डेंटिशन जब होती है बच्चों की, ये तब होता है। नेक्स्ट भी है बरसाम। बरसाम और सरसाम एक दूसरे के ऑपोजिट में आते हैं। जैसे बरसाम जो है वो सरसाम काजिब है या सरसाम गैर हकीकी भी उसको कहते हैं। इसमें जो है फीवर, इन्फ्लेम्ड कोस्टल एंड कॉज्ड इन डायफ्राम। इसका जो कॉज होता है वो डायफ्राम होता है। सो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसमें ज़्यादा निमोनिक की ज़रूरत नहीं है, वन लाइनर्स ही है। फिर है कोमा और गशी। कोमा और गशी में मुझे मेरे टाइम पे कन्फ्यूजन होता था कि कोमा किससे रिलेटेड है, गशी किससे रिलेटेड है, क्योंकि दोनों में काइंड ऑफ दोनों अनकॉन्शियस ही होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस दोनों में होता है। लेकिन गशी जो है, यहाँ पे आप हमेशा याद रखेंगे कि जो हमने पहला चार्ट पढ़ा है वहाँ पे एक हार्ट बना है जहाँ गशी लिखा है, छोटे छोटे हार्ट भी बने हुए हैं। तो गशी इज़ रिलेटेड टू जहाँ पे कॉज हार्ट है, और कोमा जहाँ पे हिस्सा हरकत अक्ल व शऊर सारा ख़त्म हो जाके कोमा में उसको कहते हैं हम। और इसमें क्या होता है कोमा में, इसमें आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है या जो है CVS जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे होते हैं। और मोस्टली ऐसे बुक्स लिखती है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, हम कभी कभी सबात को भी कोमा में डाल देते हैं कि ये इससे रिलेटेड है। सो अब हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, पहले मैं आपको थोड़े टॉपिक्स के रिव्यूज़ दूंगी कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, क्योंकि उससे आपका दिमाग थोड़ा ईज़ अप हो जाएगा कि ये सारा क्या मचा है, क्या क्या फ़ोटोज़ लगी है। यहाँ पे हम सरसाम पढ़ेंगे, ठीक है। सरसाम में हमारा ये वाला पोर्शन है इतना सा, दैट्स इट, इसमें सरसाम ख़त्म हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे गांगराना और शफाकलूस, इस वाले में यहाँ से इंसोम्निया आपको दिख ही रहा होगा। फिर हमारा माशरा आता है, और फिर आता है हमारा दिमाग, खुराज दिमाग, ठीक। फिर यहाँ पे हमारा सरसाम मुखी नुखाई है, सबात है, सिदर है, दुआर है। तो आज के लेक्चर में ये वाले सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। अब आपको जो बाउंड्री है, क्योंकि मैंने बनाया है चार्ट्स, तो मुझे पता है बाउंड्री कहाँ है, क्या है। जो एक इंसान ऐसे देखेगा उसको सब मिक्स्ड लगेगा, लेकिन ये जो ब्लैक बाउंड्री है ये हमारी मेन बाउंड्रीज़ है डिजीज़ की, ठीक है। ऐसे इस तरह से ये बाउंड्रीज़ है डिजीज़ की, ये क्योंकि ये दोनों आपस में अच्छे से रिलेटेड है, इनको हमें वाइस वर्सा में पढ़ा, इसलिए यहाँ पे ब्लैक बाउंड्री नहीं है, ये थोड़ा सा आपस में मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम सरसा में हार देखेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि हमारी लैंग्वेज में जो है जो तबरी है, जो हमारे तबरी है, ये भी बहुत बड़े हकीम रह चुके हैं। इस लफ्ज़ का मीनिंग एक इक्विपमेंट होता है जो इस तरह से होता है, ठीक है। एक्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है, AXE, जिससे पेड़ वेड़ काटते हैं, हम उसको बोलते हैं। तो इसीलिए मैंने क्योंकि अपनी लैंग्वेज में कोड रखा था कि जहाँ पे भी तबरी होगा वहाँ पे मैं ऐसा ये बनाऊँगी। और जहाँ पे पर्शियन वर्ड होगा, क्योंकि ये भी हमें याद नहीं रहता है कि पर्शियन वर्ड है कोई वर्ड, तो क्योंकि पर्शियन मतलब फ़ारसी, राइट। तो फ़ारसी
और जैसे हम कहते हैं ना फ़ारसी से जो रिलेटेड है ना हमारे, और एक चूहे को हम ऐसे जम्बुलफ़ार वगैरह के नाम से कहते हैं। तो जहाँ पे फ़ारसी वर्ड होगा, जैसे सरसाम जो है, तबरी ने कहा कि ये पर्शियन वर्ड है, तो मैंने क्या बनाया कि हम एक्स से काट रहे हैं एक चूहे को। तो ऐसे आपको हमेशा याद रहेगा कि सरसाम जो है, जो तबरी है, उसने कहा था कि ये पर्शियन वर्ड है। ख़त्म, क्लियर। अब ये पर्शियन वर्ड है तो इसका मतलब क्या कहा था उसने कहा था सिंपल ये सर की बीमारी है। उसने कोई इसकी स्पेसिफिसिटी नहीं बताई थी। तो यहाँ से जो हमारे शेख है, अच्छा शेख मेरे फेवरेट हकीम है, तो इस यहाँ पे ये इब्न सीना की बात हो रही है, तो शेख मैंने रिप्रेजेंट किया है मैंगो शेक से, ठीक है। मैंगो शेक हम पीते हैं तो किस में पीते हैं, मोस्टली एक ग्लास में जिसमें ऐसे पाइप लगी होती है, तो कोड शेक का ये है। तो आप अगर इस टाइम पे इफ़ यू क्लोज़ योर आइज़ और फिर आप इमेजिन कर रहे हैं सरसाम के दो तरफ से, एक तरफ से तबरी चूहा है, यानी कि तबरी ने कहा पर्शियन वर्ड है सर की बीमारी, और यहाँ से शेख ने कहा ये वरम है, वर्म है सर। फिर ये इनने और एक डेफिनेशन दी थी कि या तो ये दो इनकी मतलब जो मेनिंजेस होती है, 2 लेयर्स, उनकी डिजीज़ है, या मतलब उनमें इन्फ्लेमेशन है, या एक लेयर की और ब्रेन पैरेन्काइमा की, या ब्रेन पैरेन्काइमा और दोनों मेनिंजेस की डिजीज़ है। ये आप देखेंगे जब आप रहबर पे पढ़ेंगे आपको समझ आएगा ये मैंने क्या डिड्यूस किया है, या तो दोनों मेनिंजेस, या एक मेनिंजेस और ब्रेन, या तो दोनों मेनिंजेस और ब्रेन, ठीक है ऐसा। अब यहाँ पे पहले सरसा में हार है, और ऑब्वियसली हार में हमें 2 चीज़ें आएंगी, सफ़रा और दम, ठीक है। ये हमारा सफ़रा, इसको थोड़ा छोटा करेंगे, ये हमारा सफ़रा और ये हमारा दमवी, ठीक है, ये हमारा हार, ठीक। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हार है तो फर्स्टली असूल इलाज जो है सरसा में हार का वो है हुक्ना, ठीक है, एनेमा, हुक्ना या एनेमा, ठीक। उसके बाद है दमवी। दमवी जो है उसको हम कहते हैं फ्रानी तस, और फ्रान जहन, ईतस इन्फ्लेम्ड, यूनानी को जहाँ पे दिखाया है या तो नानी दिखाई है या तो सिंपली यूनानी लिखा है, इसका कोई कोड नहीं है, सिर्फ इसका कोड नहीं है, तो जहाँ पे भी पर्शियन वगैरह आएगा वो कोड में आएगा, और जहाँ पे आपको याद आए कि नहीं यहाँ पे तो डायरेक्ट यूनानी लिखा था। जहन इन्फ्लेम, ठीक है। आप देखेंगे कि ऐसे ही इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। सिम्टम्स इसमें क्या होता है, दमवी वाले में फ़ीवर कंटिन्यूस होता है, और इसमें पेशेंट बहुत हंसेगा, पल्स इसकी अजीम होगी, और इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें आप फसद करोगे पहले 3 डेज़ में सिफेलिक का। मोस्टली अगर ऐसे याद रखना हो ना, तो जहाँ ब्रेन की बात आएगी वहाँ हम सिफेलिक को ही खोलते हैं मोस्टली, कहीं कहीं पे आपको फिर अलग मिलेगा। सफरावी, एस से सफरावी, एस से सरी, यानी कि पल्स इसकी सरी है, इसको फ्रानीता से खालिस भी कहते हैं। फिर खालिस के एच से हाई फीवर, हल्का सर और एंग्री, जहाँ भी सफरावी इंसान भी होगा वो भी एंग्री होगा, दमवी इंसान हंसता ही रहेगा, और अगर सफरा का गलबा होता है तो वहाँ भी पेशेंट जो है, पेशेंट में एंगर ज़्यादा आ जाएगा। सो ये हमारा हार हो गया। इसके बाद हम देखेंगे बारिद। बारिद में क्या है, ये है यहाँ पे बारिद, ठीक है, ये है बारिद, और ये इसके 2 है, सौदा और बलगम, और ये टोटल सौदा का किस्सा है। सौदा में क्या है, कंटिन्यूस फीवर होगा, डर होगा, बहकी बहकी बातें करेगा, और सौदा में याद रखे एस से SMS, क्या मतलब, SMS का क्या मतलब है, पल्स जो होगी इसकी सगीर, मुख्तलिफ और सुल्ब, ठीक है। उसके बाद है बारिद में दूसरा हमारा बलगमी, ठीक। बलगमी का L जो है उससे याद रखें लेसर गस, क्योंकि इसको लेसर गस भी बोलते हैं, जो कि किस में बोलते हैं, यूनानी में। यूनानी का कोड हमने नहीं रखा, यूनानी को एज इट इज़। ये अफ्रीका में ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। इसमें नसियान होता है, इसको मर्ज़ नवम भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो टंग होती है, देखिए यहाँ पे ऐसे हमने बनाई है टंग, वो वाइट हो जाती है, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अब टंग जब हम खोलेंगे तो यॉर्निंग होंगी, तो ये हो गया यॉर्निंग, ठीक। कंटिन्यूस फीवर है थर्ड। फोर्थ में है इसमें सबात अर्की होगा, ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे सबात अर्की क्या है, यहाँ पे आपको याद रखने की ज़रूरत है, सबात अर्की इसी में होता है। देन वी हैव ट्रीटमेंट, इसका हम तकमीद से तस्खीन करेंगे, क्योंकि बलगमी है, सर्द है, ये तो समझने वाली बातें हैं।
इनको एक्सप्लेन करने बैठेंगे तो मेन मुद्दे से हट जाएंगे। तो तस्खीन हम तकमीद से करेंगे, जो कि हम तकमीद, ये हमारे पास है रोटी, जो कि मूंग की रोटी है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है हमने मूंग की रोटी, इससे हम करेंगे तकमीद। और मुर्ग ये कबूतर है, इसके अलाए शिकम सर पर मुंडवा कर रखना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे शेख है, अगेन यहाँ पे शेख आते हैं, ये कहते हैं कि मजारी जो है ये उसमें होता है, मतलब जो भी गलीज़ गलजत, ये आप देखेंगे वहाँ पे कोल में लिखा है, वो कोल आपको, उस कोल का मेन मुद्दा है कि शेख ने कहा है कि ये मजारी की वजह से जो कॉज है, कॉज मजारी में होता है। और यहाँ पे साबित बिन करा जो है, उन्होंने कहा है कि बलगम जो है ये फ्रंट दिमाग में होता है जो गंदा हो जाता है। सो दैट इज़ ऑल जो हमारा भारत के लिए है, इतना ही हमारे पास इसमें, ये देख लीजिए आप एक बार फिर से, ये बारिद है, सौदावी है, बलगमी है, और ये सौदा का पोर्शन इतना सा। और उसके बाद जो हमारा बलगम है उसमें ये, और इसमें इम्पॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ कॉल है वो इम्पॉर्टेंट है ही, उसको पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट सिंपल सा, यहाँ पे जब आपको याद आएगा वहाँ पे मुर्ग और कबूतर और रोटी पड़ी है तो आपको आइडिया आ जाएगा हम बलगम की बात कर रहे थे। इसके बाद हम देखेंगे नीचे अपने चार्ट पे, यहाँ पे टॉपिक हमारा है गांगराना और ये गांगराना और शफाक्लोस, ठीक है। यहाँ से मैं चाहती हूँ कोई कन्फ्यूजन ना हो और आप उधर इधर ना देख, कन्फ्यूजन ना हो कोई। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता, हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले गांगराना है कि शफाक्लोस है। जब हम ABCDEFG HIJKLMNOPQRS, तो पहले G आता है फिर S आता है, तो बहुत ही सिंपल, पहले गांगराना है फिर शफाक्लोस है। अब हम इसके अंदर देखेंगे, दोनों में एक चीज़ की बात हो रही है, किसकी? हिस्स की। क्या बात हो रही है इसमें? हिस्स जो है सिंपल, फासिद और कमज़ोर हो रही है, लेकिन शफाक्लोस में बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इसमें बातिल हो रहा है, कुछ भी नहीं रह रहा है। हड्डी जो है ये हड्डी हो गई, ये इसका गोश्त, ये गलने लगते हैं। और नफ्स शरियान जो है, यानी कि शरियान का जो अंदरूनी है, वहाँ पे गलीज़ खून हो जाता है, ठीक। इसके बाद है इसमें उज़ु मुर्दा और बेहिस हो जाता है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आएगा और एक हमारे बहुत बड़े हकीम का नाम, जो कि है बुकरात, ठीक है। अब देखिए बुकरात को मैंने कैसे कोड किया है, बुक इज़ इक्वल टू बुक, जो बुक होती है, किताब होती है, राइट। और यहाँ पे जो है किताब ही बनाई गई है, यहाँ पे ऐसे किताब बनाई गई है और उस पर लिखा है 3 days। और यहाँ पे एक जैसे क्रिश्चियंस में होती है ना कब्रें, ऐसे क्रिश्चियंस वाली कब्रें, यानी कि किसी की मौत हो रही है, तो बुकरात ने कहा है 3 days, इट विल टेक 3 days कि बंदा मर जाएगा जिसको ये बीमारी होगी। तो यहाँ पे ये एक्सप्लेन हो रहा है। आई होप अब ये इजी लग रहा होगा आपको। अगर आप याद करेंगे, शेख ने मजारी का कोल दिया, जालिनूस ने सर के पिछले हिस्से की बीमारी का बोला, या यहाँ पे जहाँ पे हम जालिनूस ने बोला कि ये दर्द का, ये जो है कमज़ोरी का इम्तिहान लेता है, ऐसे नफीस की। तो ये सारा बार बार थोड़ा सा ना वीडियो के टाइम पे भी थोड़ा खुद को चेक करने की कोशिश कीजिए कि क्या जो मैंने बोला है कि आप लोगों को दोबारा से 10 बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्या वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो इसके बाद हम आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है यहाँ पे हमारा हमराए दिमाग, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है। अब इसमें क्या कहता है, ये इसका जो कॉज होता है ना, ये देखिए यहाँ पे जो मैंने ये बनाया है ना, बॉनफायर, हाँ बॉनफायर, ये ऐसे ही नहीं बनाया है। पहले तो इसमें रेड कलर डाला है और फिर यहाँ पे येलो कलर डाला है, तो सब चीज़ों का मतलब है, क्योंकि इसका जो कॉज है वो सफरावी खून है, तो सफरावी खून ख़त्म। इसमें सूजिश होती है, ऐसा लगता है कि दिमाग के अंदर ऐसे अंगारे रखे जा रहे हैं, ठीक है, ये अंगारे ही है जो मैंने दिखाए हैं। उसके बाद मैंने बाहर से एक दिखाया है ऐसा कि हाथ में आइसक्रीम है और फेस है, यानी कि जब आप ऐसे पेशेंट को टच करोगे फेस को, वो ठंडा महसूस होगा अंदर से, लेकिन ये जल रहा होगा ऐसे, ठीक। ये है इसका जो लिखा है रहबर पे, इसको हम कहते हैं फ़रानी तस्बीह विदाउट फीवर, ठीक है। ये लेकिन किसने कहा है?
ये रही राज की बात। तो ये राजी ने कहा है कि ये फ्रानीतस विदाउट फीवर है। इसमें मोस्टली सिफेलिक वेन भी खोलते हैं, और जो इसमें अलग एक चीज़ लिखी है राग पेशानी, जिसको वरीद जभी भी कहते हैं, हम वो खोलते हैं। और इसमें और फ्रानीतस में इसमें इम्पॉर्टेंट है एक ही चीज़, सुर्खी लाजम है इसमें फीवर वगैरह बेअक्ली नहीं होती है, लेकिन सुर्खी इसमें लाजम है। ये मैंने एंड पे ऐसे लिखा है, तो आप भी दिमाग में बिठा लीजिए कि दो चीज़ें हैं जो बाहर लिखी गई है, यहाँ से राजी और सुर्खी लाजिम है, यहाँ से आइसक्रीम है, यहाँ से जल रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट वहाँ पे आप देखेंगे रहबर पे छोटे छोटे ये जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, जैसे फल्गुमुनी, हमरा खालिस, माशरा, ये बहुत कंफ्यूजिंग है वहाँ पे। यहाँ पे हमने इसको पूरा अलग करने की कोशिश की है। फल्गुमुनी जो है वो किससे होता है, वो एक वरम है जो खालिस खून के सबब होता है, सिंपल। और इसके ऑपोजिट है हमरा खालिस, जो वरम है जो खालिस सफ़रा के सबब से होता है। अब देखिए इन दोनों में ना सिर्फ इस चीज़ का डिफरेंस है कि यहाँ पे खालिस खून है, यहाँ पे खालिस सफ़रा है। बाकी देखिए वरम खालिस के सबब, ये खून से, ये सफ़रा से। हमेशा याद रखें फल्गुमुनी खून के रिलेटेड है और हमरा खालिस यहाँ पे सफ़रा के रिलेटेड है। अब हम माशरा पे आएंगे, लेकिन यहाँ पे एक एरो जो है वो आपको मिस नहीं करना है। ये एरो क्यों है, क्योंकि इसने कहा है रहबर में कि ये जो है माशरा ये फल्गुमुनी की ही टाइप में है, तो इसीलिए मैंने ये इसके नीचे ही बनाया है। आपको और एक लाइन याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रहे कि फल्गुमुनी के टॉपिक के नीचे माशरा है, तो ये उसी की टाइप है। उसके बाद आता है ये जो है ये चेहरा, ये सर है किसी का, ठीक है, सर यानी माशरा, ठीक है, यहाँ पे लिखा है सर यानी माशरा। ये क्यों लिखा है, माशरा जो है ये कहते हैं कि ये सिरियानी ज़बान का लफ्ज़ है, तो हो गया ना सिरियानी, हो गया याद। अब इसमें क्या है, हकीकत में फल्गुमुनी की किस्म है, ये भी हो गया। अब इसमें इसका कॉज क्या है, इसका कॉज है सफ़रा आमेज़ तेज़ खून, ठीक, सिंपल। यहाँ पे सफ़रा येलो से, तेज़ खून रेड से। अब इसमें जो है यहाँ से सुर्खी होती है, आबले पड़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये तो मैं तो बना सकती थी फेस ऐसे, लेकिन मैंने इसको ऐसे ऐसे बनाया है ताकि आपको याद रहे कि वहाँ पे आबले है। तो वहाँ पे MCQ में आएगा, जैसे एक लाइन आएगी, इसमें आबले होते हैं, सुर्ख होता है, देखिए आइज़ बाहर निकली होती है। और स्टेटमेंट 2 में होगा आबले नहीं होगा, जैसे फॉर एग्जांपल उसने वो स्किप किया होगा, उसने सुर्खी लिखी होगी आइज़ बाहर, तो आपको ईजीली, बहुत ईजीली समझ आएगा कि नहीं यहाँ पे आबला मिसिंग है, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो ये हो गया ये माशरा। फिर इंसोमनिया को हम सहर भी कहते हैं, ये इजी है। इसमें क्या होता है, सिंपल जो दिमाग की रूह है वो असाब व आज़ा की तरफ चली जाती है, वो दिमाग में नहीं रहती। इसके कॉजेज़ है 3, मर्जी यानी कि डिजीज़ कोई होगी तो ये होगा, अर्जी, ठीक है, किसी की कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से होगा, किसी चीज़ में, जैसे फ़ीवर में भी कभी इंसोमनिया हो सकता है। तो इख्तियारी यानी कि जैसे आप अभी PG प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप खुद से रातों को जाग रहे हैं, ये हो गई आपकी इख्तियारी सहर। नेक्स्ट हम जाएंगे, हमारा सरसाम हो गया है ख़त्म, ये वाला पोर्शन हो ओके। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बचती है, सरसाम का अंजाम क्या होता है, खुराज दिमाग। अब इसमें क्या होता है, ये वीक्स टू मंथ्स, लेकिन 2-3 वीक्स 2-3 मंथ्स तक ही रहेगा। इसमें क्या होता है, एब्सेस जो है वो बर्स्ट होता है, डेथ से पहले ये कहता है तशन्नुज होता है। तो आप ऐसे ही याद रखिए कि खराज दिमाग होता है, इतनी देर तक रहेगा, एब्सेस बर्स्ट होगा, फिर तशन्नुज होगी, फिर डेथ होगी। फिर उन्होंने और एक में लिखा है कि हेडेक होता है, बहुत ज़्यादा फीवर होता है, वॉमिटिंग भी होगी, जो आँख की पतली है वो सुकड़ जाती है यानी कि मियोसिस होता है, और फोटोफोबिया होता है, मरीज जो है देख नहीं पाता है लाइट में। उसके बाद आएगा हमारा यहाँ का पोर्शन, ठीक है, एंड देन वी आर डन विद दिस चार्ट, फर्स्ट चार्ट। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं ये डिजीज़, चार डब्बे हमारे पास बचते हैं। सरसाम मुखी नुखाई या दिमागी नुखाई, ठीक। अब इसको देख लीजिए, ये मेरा बड़ा फेवरेट है, जिस तरीके से ये गर्दन तोड़ बुखार दिखा रहा है, इसकी गर्दन टूट गई है यहाँ की तरफ। तो ये जो सरसाम मुखी नुखाई है, इसको हम गर्दन तोड़ बुखार भी कहते हैं। यहाँ पे हमने ऐसे दिखाने की कोशिश की है। इसमें जो है हुमा होता है, ठीक है, गशी हो जाती है, ये क्योंकि पड़ा हुआ है और उसको तारे नज़र आ रहे हो, लेकिन इसके जो बॉडी है उस पर जिस्म पे सुर्ख धब्बे हो जाते हैं। और प्लस ये जो है ज़्यादातर कब होता है, बहार में, जाने जब फूल होते हैं और जब पहाड़ों पे ऐसे बर्फ़ होती है सरमा में, ये होता है।
इसमें 3 साइंस इंपॉर्टेंट है, नेक, रिजिडिटी, ब्रुडजिंस्कीज और कर्निंग्स। अभी जिसने भी मॉडर्न भी पढ़ी होगी अच्छे से उसको समझ आ गया होगा कि मेनिंजाइट्स की तरफ थोड़ा सा इशारा कर रहा है। अब चूंकि मेनिंजाइट्स की तरफ इशारा कर रहा है, सरसा में मुखी नुखाई है, दिमागी नुखाई है, इसमें नुखा भी इन्वॉल्व है, इसीलिए हमने इस ब्रेन को रेड कलर पूरा किया है। यानी कि इन्फ्लेमेशन सिर्फ दिमाग तक नहीं है, ये स्पाइनल कॉर्ड, मेनिंजेस सबको लेके है। देन वी हैव 15 to 25 ईयर एज जो है उसमें ये ज़्यादा होता है, हरामक्स की झिल्लियाँ जो है वहाँ भी होता है, ठीक। उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। ये मान लीजिए आप एक सिरिंज से ये इसमें डाल रहे हैं, तब तो सिरिंज नहीं होते थे, बट कुछ ऐसा आला होता है जिसको आला मेल नहा कहते थे, और ये जो अमल है इसको अमल मजावलत कहेंगे। और इसमें ये वापस से पहले तो ये निकाल रहा है कुछ अमाउंट, फिर इसमें डाल रहा है मिसल तरियाकी, ठीक है। सो दैट्स ऑल, इस वाले टॉपिक में इतना ही था हमारे पास। नेक्स्ट वी हैव दिस सबात, ठीक। सबात की जो है बहुत ज़्यादा सिनोनियम्स हैं तो बड़े मुश्किल हो जाते हैं। पहले हम 3 सिनोनियम्स देखेंगे, ये 3। नोम मुफरत, यानी कि नोम नींद, मुफरत इफरात, बहुत ज़्यादा नींद, इतनी नींद की बेहोशी लग रही है, ऐसा लग रहा है बेहोश है, नींद की बीमारी, ख़त्म हो गई 3। उसके बाद जो बड़े वाले हैं, बड़े निसियान, मुरक्कब, वर्म दिमाग, माँ कातु खस, ठीक है। वर्म दिमाग ऐसे है, ठीक है, ऐसे याद रखने की कोशिश करें, निसियान, मुरक्कब, कातु खस, ऐसे, ठीक। फिर उसके बाद आता है इसमें जालनूस जो है वो मेन रोल प्ले करता है, ठीक। यहाँ पे नोज़ अगेन, जालनूस ने कहा है अगर सफ़रा का गलबा होगा तो सहर सबात होगा, अगर बलगम का गलबा होगा तो सबात सहरी, जिसको सबात अर्की भी कहते हैं, ठीक। उसके बाद सबात अर्की पे ना बहुत सारे सिम्टम्स इन्होंने कहे हैं। इसने यहाँ से एक सिकंदर जो जहाँ पे बहुत सारे अतबा होते थे, तो इसको मैंने सिंपल ना सिकंदर, या ये एक ही है पूरे रहबर में सिकंदर के नाम से। तो यहाँ पे नोट लिखा है कि दिमाग का वारम अगर बलगम से होगा तो सरसा में बारिद, सफ़रा से होगा तो सरसा में हार, और अगर इन दोनों से होगा बलगम और सफ़रा से तो सबात अर्की। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि ये जो है सारा ये चीज़ है क्या। अब इसमें आपको दिख रहा होगा, देखिए 1, 2 और 3 और प्लस ये यहाँ पे जो है ये लंबी नींद में है, जेड देखिए कितने हैं, ये लंबी नींद में हो क्या रहा है, गर्म तर बुखारात जो है रेड कलर के वो चढ़ रहे हैं रग सबात के थ्रू ऊपर यहाँ ब्रेन में, और ये भी गर्म हो रहा है और आँखों से आंसू आ रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। और ये बेअक्ल है पूरा। प्लस इसमें क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि लंबी नींद आएगी, उसके बाद बेचैन करने वाली बेदारी आएगी। देखिए रात को ये बैठा है बेड पे, दिन में ये बिल्कुल लेटा पड़ा है। और कभी कभी इसमें ये जो पानी है ये बोल रहा है इसको भागो, शरक बिल्मा, यानी कि हाइड्रोफोबिया हो रहा है इस पेशेंट को। तो दिस इज़ योर इमेज इफ़ यू वांट टू रिवाइज, ये आपकी इमेज है, इसमें ये इमेज है जो हमने अभी तक कवर कर चुके हैं। अब हमारे पास एक डिज़ीज़ है सिदर और द्वार, इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे सिदर को देखेंगे। सिदर में क्या होता है, देखिए इसमें मैंने एक इंसान के आँखों पे पट्टी बनाए रखी है, वो भी काली, ठीक है, और ये मुंह से कुछ बोल रहा है, दोनों बेअक्ल है, ठीक। अब ये काली पट्टी है, इसमें जो बीनाई है वो मुंतशिर हो जाती है, ठीक। सिदर यानी कि यहाँ पे सिंदूर दिख रहा है आपको, सिंदूर से आपको ये याद रहेगा कि सिंदूर है, सर पे कुछ है, तो सिदर में बोझ होता है सर पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि सिदर और द्वार बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं जब हम MCQ में करते हैं। तो एक फोटोग्राफिक मेमोरी जब आपके दिमाग में उतर आएगी फिर बड़ा इजी हो जाएगा इसको करना। तो सिदर बोझ है सर पे, बीनाई मुंतशिर हो गई है, दोनों बेअक्ल है, क्योंकि इसकी 2 टाइप्स हैं, मौल और दूसरा खदरी, ठीक है, खदरी। ये दोनों में बेअक्ली होती है, यही बोलने की कोशिश कर रहा है। अब हम पहले देखेंगे इस वाले पोर्शन को, मुअल्लम वाले पोर्शन। मुअल्लम यानी कि इसको तो चोट लग गई, यहाँ पे देखिए इसका हाथ कट गया, इसको चोट लग गई, आसाब की रफ्तार वहीं पे रुक जाएगी, और इसमें हम तगरीके रास करेंगे, ये एक प्रोसीजर है, ठीक। उसके बाद आता है हमारा दूसरा खदरी। इसमें क्या हो रहा है, ये गाड़ी है,
मान लीजिए, लेकिन ये गाड़ी किसकी है? ये नर्व की है। इसमें हमने फ्यूल डाला, फ्यूल हमने डाला, लेकिन वो गलीज़ था, गलीज़ अखलात था, यहाँ पे येलो 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 गलीज़ था। जब हमने गलीज़ अखलात का फ्यूल डाला तो इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, और अगर ज़्यादा ही गलीज़ अखलात हुए तो ये बिल्कुल रुक जाएगी, गाड़ी तो चलेगी ही नहीं, स्टॉप हो जाएगा, जिसको हम सकता कहते हैं। तो दैट्स इट फॉर सिदर। अब जब आप टेक्स्ट पढ़ोगे आपको याद आएगा मैंने क्या बोला है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा आता है द्वार। यहाँ पे द्वार, यहाँ पे कुछ कोल है, जैसे जालनूस ने कहा है, जालनूस यहाँ पे नोज़ है, सिदर और द्वार एक ही है, इनको आप अलग नहीं बोले, ठीक, सिंपल, ये इसका अपना पर्सपेक्टिव है। जो द्वार है ये सूरह खफीफ की अहम अलामत है, ये हमें पता होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, इसमें द्वार के मतलब ये होता है चक्कर खाना, लेकिन इसमें इर्द गिर्द की चीज़ें जो है वो इसको घूमती हुई नज़र आ रही होती है। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ी इर्द गिर्द की चीज़ें इसीलिए बनाई है, घर और ये, ताकि आपको याद रहे कि ये दूसरी चीज़ें हैं, वो इसको घूमती हुई नज़र आती है। फिर ये बोलता है कि मुझे नहीं चलना है, मुझे बैठना है, ये गिर पड़ता है नीचे, ठीक। उसके बाद कहते हैं कि इसमें अगर ये दम के गलबे की वजह से है तो आप वेनेसेक्शन कर सकते हैं, फसद कर सकते हैं किफ़ालिक का, और आप कपिंग कर सकते हैं, इसलिए रेड और ग़िज़ा में तफशील दे सकते हैं, एक टाइप की ग़िज़ा है। नेक्स्ट वी हैव यहाँ पे अगर दमवी गलबे से नहीं है तो रगे वदाजीन। आई होप ये पिक्चर से याद हो रहा होगा। इसके बाद मेन जो कंफ्यूजिंग है इसमें कि राज़ी ने कहा है, ये हमारे राज़ी है, इन्होंने कहा है पहले डी आएगा फिर एस, यानी कि नॉर्मल, ये नॉर्मल चीज़ बोल रहे हैं। ABCD अगर मैं पढ़ रही हूँ तो पहले डी फिर एस, यानी पहले दुआर आता है फिर सिदर आता है। मगर शेख कहते हैं कि क्योंकि मेरा नाम एस से है शेख, हाँ नहीं, पहले सिदर है, एस पहले एस फिर डी है। That's all. Thank you everyone.